नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की बैंकों को अनुमति थी। सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए, 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, विश्व भारत को विश्वसनीय, प्रभावशाली, विकास साझेदार और आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पहुंचा। भारत ने उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और खेलों में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मैच तय। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि इस वर्ष सामान्य मानसून रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति की दर 5.1% रह सकती है। Based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार रखी है। तिमाही आधार पर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए बैंक अब रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ई रुपे वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की। इसके लिए नॉन बैंक कंपनियां स्वतंत्र रूप से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जारी कर सकेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के 3 सप्ताह बाद सरकार का खर्च बढ़ने से नकदी का प्रवाह भी बढ़ा है। श्री दास ने कहा कि नागरिकों ने 2000 रुपए के लगभग 50% नोट जमा करा दिए हैं अथवा बदल लिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 2000 का नोट बदलने या जमा कराने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न की जाए। सरकार ने देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 300 और ऐसे सेंटरों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इन वन स्टॉप सेंटरों में हिंसा से संबंधित मामले, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्शित और अस्थायी आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। पिछले 9 वर्ष में देश में महिला कल्याण केंद्र की कई पहल को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। पोषण ट्रैकर व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनवाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको आंगनवाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने देश में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं, जिनमें से 418 ऐसी अदालतें विशेष रूप से यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून पॉक्सो अदालतें हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्व देता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। If you look at the neighborhood at South Asia, in the last 9 years, whether it is power transmission, power generation, whether it is a diesel supply, fuel supply, whether it is bridges, roads, railways, ICPs, actually the region is changing. Ferry in the case of Maldives. So the first point I want to make to you is a large part of the world today sees us as a development partner, not just as a development partner, a development partner who lives up to what Prime Minister enunciated as the Kampala principles, which is we do with our partners what is their priority. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों का समूह भारत को विश्वसनीय और प्रभावी विकास भागीदार के रूप में देखता है, जो जमीनी हालात में सशक्त भूमिका निभाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब वैश्विक स्तर पर भारत का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है और विश्व इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। The second image of India today is of an economic collaborator. An economic collaborator not just with the developing South, but with the global economy. And you can see that in terms of the FDI flows, in terms of the increased exports, in terms of trusted collaboration. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र में पिछले महीने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण 2017-18 में कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई थी। नवंबर 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना विभिन्न स्तरों पर काम करती है। राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय संरचनाएं जहां संबंधित सरकारों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं, वहीं जिला और ब्लॉक स्तरीय केंद्र महिला शक्ति केंद्र को सहायता प्रदान करती हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि नारी शक्ति को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। भारत जैसा देश 50% आबादी हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें। देश की 50% जनसंख्या महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे आज चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। महिला शक्ति केंद्र का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य के मध्य 60-40 के अनुपात में होता है। पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 का है। केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना 100% केंद्रीय निधि से कार्यान्वित की जाती है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वस्थ भारत के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि आरोग्य की दिशा में देश की यात्रा में भारत का कोई भी व्यक्ति न छूटे। श्री मोदी ने ट्विटर पर कई लेख, ग्राफिक, वीडियो और सूचना साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति सर्बिया की 3 दिन की यात्रा पर हैं। सामुदायिक अभिनंदन कार्यक्रम से पहले ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के लिए मौन रखा गया। राष्ट्रपति ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षा को लेकर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं।
बेलग्रेड में आज दोनों देशों के उच्च स्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडल की बैठक होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस बैठक के बाद विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ने की आशा है। राष्ट्रपति आज सर्बिया के राष्ट्रपति वोकिक के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू माउंट अवाला में अज्ञात शूरवीरों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष अधिकारी कुर कैम्बल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विकसित विश्वास का स्तर एक दशक पहले की तुलना में बहुत बढ़ा है। 21 से 24 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के बारे में श्री कैम्बल ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कल शाम ये परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल सभी उद्देश्य पूरे करने में सफल रही। इससे सशस्त्र बलों में इस प्रणाली को शामिल किए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता के लिए DRDO और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने DRDO प्रयोगशालाओं के दलों और सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की प्रशंसा की है। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी SIA और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने की गतिविधियों पर काबू पाने में बड़ी सफलता मिली है। अब तक जम्मू कश्मीर के 86 स्थानों पर 124 परिसंपत्तियां, भूमि और इमारतों को जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि प्रशासन भूमिहीन गरीबों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। उपराज्यपाल ने जम्मू जिले के अखनूर में गरखल सीमा ग्राम पंचायत में आयोजित समारोह में ये घोषणा की। जम्मू में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर का आज जम्मू के मजीन क्षेत्र में उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी ने मंदिर का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मध्य अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की आशंका है। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ गया है और अगले 24 घंटों में धीरे धीरे और तेज होगा और अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। बांग्लादेश के 6 प्रतिभागियों की टीम नेपाल के काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग ले रही है। ये योग महोत्सव 8 से 10 जून के दौरान आयोजित किया जा रहा है। और खेलों में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। महिला एकल में ईगा स्वाइतेक का सामना आज शाम ब्रिटिश हद्दाद माइया के साथ होगा। पोलैंड की स्विताकेक ने कल क्वार्टर फाइनल में अमरीकी कोको गाफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज ही कैरोलिना मुकोवा का सामना आयरना सबालेंका से होगा। पुरुष एकल में पहला सेमीफाइनल कल कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। लंदन के ओवल में भारत के साथ विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 327 रन से आगे खेलेगा। कल के खेल समाप्त होने के समय स्टीवन स्मिथ 95 और ट्रेविस हेड 146 रन पर खेल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की बैंकों को अनुमति दी। सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए। 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, विश्व भारत को विश्वसनीय, प्रभावशाली, विकास साझेदार और आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पहुंचा। भारत ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मैच तय।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।